2 ही साल हुए हैं। 2 साल में लगभग 6-7 करोड़ रुपए के काम हो गए। और इसके अलावा मालियों की ढांड में एक कमरा भी विधायक जी ने दिया है। और आप देखो 3 साल बाकी हैं, 3 साल में ऐसा कोई काम तो बचेगा। बिहार में अट्ठे के अट्ठे हो गए, तो बिहार बड़ी जोर की बात करे। बिहार भेज दिया बोलो बिहार का मुर्दा बिहार में अट्ठे का बट्टे। आप रात को भी निकलोगे तो चमचमाती रोड दौरासर को उन्होंने 3 करोड़ रुपए दे दिए। 1 करोड़ के आसपास दौरासर से जो आप देख रहे हो ये जाखड़ों बास की रोड है, उस पर भी 60-70 लाख रुपए खर्च। जो पहला थानू नाम बताओ। अर्जुन सिंह मेला, पूर्व सरपंच दौरासर। आज उरे के प्रोग्राम हो जा? आज उरे विधायक राजेंद्र जी बामू का कोटे से 15 लाख रुपया की बड़ा गांव सड़क से बोईतराम की डानी की ओर ये जो सड़क है इंटरलॉक, इको कार्य आज उरे के आस पास के यानी कि लोग मिलकर सारा कार्य प्रारंभ करो है। और यो कार्य अगले 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगो। बिकले लोगा यो रखो कि थोड़ो सो भाई मारी इच्छा है इन विधि विधान से शुरू करा। और विधायक जी को मैं बार बार धन्यवाद दूँ कि बा मेरी एक कहने पर ई रोड की स्वीकृति तुरंत दे दी। और भी कई काम ही मैं विधायक जी ने जब भी यहाँ का लोग मेरे माध्यम या डायरेक्ट कहे हैं, विधायक जी मन तुरंत प्रभाव सारा काम मन प्राथमिकता दी। कितनी लंबी रोड है यहाँ? ये लगभग 500 मीटर के आसपास, 550 मीटर रोड है। 550 की। यहाँ पर गांव की बात करें, गांव की बात करें, गांव में देखो 2-3 काम फिलहाल चल रहे हैं ते देखेगा। बटिना अपने जो ये पृथ्वी जी सीनियर है घर तक मुख्य रोड लेके स्टेट हाईवे 37 सुबह का घर तक रोड को काम चल रहा है। सोरा मास्टर डानी बोला? हाँ बिन डानी बोला। बी डानी में पहले आधा में इंटरलॉक होगा, बच्चेड़ी अभी को काम 2-3 दिनों कार्य शुरू कर दियो गयो। बी के पास ये कि आश्रम हो तो आश्रम का लोग विधायक जी निवेदन करियो कि वो आश्रम भी अगर सड़कों जुड़ जाए तो अच्छी बात है। तो विधायक जी ने उस ठेकेदार से कह के वो भी कार्य शुरू हो चुका है, उसका भी काम चल रहा है। पिछली सरकार ने आप देख रहे हैं कि मालसर के एरिया में तो सड़क बना दी, जैसे ही दौरासर का एरिया आया वहाँ उन्होंने बंद कर दी। तो ये अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उन्होंने किया वो उनका काम था। अब हमारी सरकार आई तो वो बचा हुआ 400-500 मीटर का टुकड़ा है, उसका काम भी जो मेन रोड से बच रहे हो 4-5 दिन से भी को भी काम चल रहा है। अच्छा। भी के अलावा ते देख रहे हो गांव में भी सड़कों को काम है। चे पिछले ही दिना विधायक जी अपना स्पेशल यानी कि जो 10 ट्वेल बजट घोषणा में बम भी दौरासर ने एक बड़ी सौगात जो वो ट्वेल की काफ़ी परेशानी ही न उड़क हुआ की बस समस्या को भी समाधान विधायक जी करो। तो मैं ग्रामीणा की तरफ से विधायक जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करूँ कि वह जो भी काम गांव के लिए हाँ इन प्राथमिकताओं पूरा करें। और ये लोगों को स्नेह और प्यार दे के मैं भी विधायक जी ने कहूँ कि जब भी आने वाला समय होगो ये लोग बन भरपूर समर्थन और प्यार जो वह दे रहे हैं आज भी से भी ज़्यादा ये लोग ग्रामीण जन मान देंगे। भामू जी दौरासर गाँव में क्या रुपये दे दिया आपने? बामू जी आप देख रहे हो कि पिछले 2 साल के अंदर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 6-7 करोड़ रुपए के काम हो गए। बस स्टैंड से दौरासर तक आप जो रोड देख रहे हो इसकी लागत 3 करोड़ रुपए है। ऐसी रोड किसी ग्रामीण क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगी। पहली सौगात है ग्रामीण क्षेत्र में कि ऐसी रोड है। शहर में तो फिर भी जयपुर दिल्ली में मिल जाएगी, लेकिन आप रात को भी निकलोगे तो चमचमाती रोड दौरासर को उन्होंने 3 करोड़ रुपए दे दिए। 1 करोड़ के आसपास दौरासर से जो आप देख रहे हो ये जाखड़ों बास की रोड है, उस पर भी 60-70 लाख रुपए खर्च उन्होंने करवाए। लंबी वाली बोलना आप? हाँ लामी जोड़ी वाली है। अच्छा। वो भी विधायक जी के अथक प्रयासों से हुई है। इसके अलावा जाखड़ों बास में जो अपने वो खेतों में होके जाती है बड़ुंदा तक है, उसकी लागत भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है। वो भी विधायक जी के अथक प्रयासों से हुई है। इसके अलावा आप देख रहे हो स्कूल के अंदर इंटरलॉक है, खेल मैदान के चारों तरफ इंटरलॉक है, दड़े में आप देख रहे हो वो इंटरलॉक लगे हुए हैं। और भी इसके अलावा मैं आपको बता दूं अभी तो आप ये देखोगे कि 2 ही साल हुए हैं। 2 साल में लगभग 6-7 करोड़ रुपए के काम हो गए। और
इसके अलावा मालियों की डांड में एक कमरा भी विधायक जी ने दिया है। और आप देखो 3 साल बाकी हैं, 3 साल में ऐसा कोई काम बचेगा नहीं इस गांव में कि जिससे लोगों को ये कहना पड़े कि ये काम बकाया है। पिछले ही दिनों आप देखा, आप भी वहाँ मौजूद थे, कलेक्टर साहब ने भी इस गांव की प्रशंसा की कि मेरे 30 साल की नौकरी में पहला ऐसा गांव है जिसमें मात्र एक ही समस्या आई, वरना जहाँ भी जाते हैं 10, 15, 20, 30 समस्याएं आती रहती हैं। इसके लिए भी मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रयासों से गांव में इतने काम हो रहे हैं, अभी भी मेरे जहन में है। और जब भी मैं विधायक जी को कहूँगा कुछ 1-2 काम और है, वो निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। एक और बड़ी सौगात आपको बताऊं, आपकी नॉलेज में भी नहीं है, ग्रामीणों की भी नहीं है, कि दोरासर गांव को जो पिछले दिनों उन्होंने सोसाइटी से जोड़ा था, उससे बड़ा फायदा ये होगा, लोगों को 5-6 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही सारे काम हो जाएंगे। और उसमें हम लगभग 100-150 नए सदस्यों को भी लोन देंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और आने वाले महीने 2 महीने में सभी को उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ी सौगात और विधायक जी ने परसों ही दी है, जिसका अभी सबको पता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि दोरासर गांव को सिटी लाइन से जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है कि 3 फेस लाइन है, वो 24 घंटे ग्रामीण एरिया में रहेगी गांव के अंदर। 3 फेस लाइन अब 24 घंटा रहेगी? 24 रहेगी। ट्यूबवेल तो वही आएंगी जो जितनी देर 6 घंटे या 7 घंटे है, लेकिन बाकी है वो अलग से इसके लिए केबल और ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिसके लिए विधायक जी ने एक्शन साहब को कह दिया है कि फरवरी तक इसका काम शुरू हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से फरवरी तक अपने को 3 फेस सिटी लाइन का भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा और भी जो काम बचे हुए हैं वो विधायक जी 3 साल में गांव में ऐसा कोई काम बचेगा नहीं। एक और बात मैं आपके इसके माध्यम से ही बता देना चाहता हूँ, सड़कों का अधिकतर काम हो गया है, ज़्यादा नहीं है। ये 2000 जो अभी आने वाली है 26, इसमें करीब करीब सारे सड़कें बन के तैयार हो जाएंगी। तो जो भी लोग खेतों में बसे हुए हैं और सड़क से लेकर अपने घर तक अगर उन्होंने रास्ता कटवा लिया, तो मैं आपको बता दूं उसके बाद जो 2 साल बचेंगी तो उनके घर तक भी इंटरलॉक हम पहुंचा देंगे। ये मेरा विधायक जी की तरफ से मानो या मेरी तरफ से ग्रामीणों को निश्चित रूप से आश्वस्त है। इसके अलावा जो भी समस्याएं होंगी, आपने देखा कि पिछले हमने 2 साल में इतने काम किए और इससे पहले 5 साल थे, उसमें भी हमने सारी टंकियां नहीं बना दी, पानी की जो समस्याएं थी सारे ट्यूबवेल नए बन गए। इसके अलावा और भी कोई काम जो भी ग्रामीण जन या लोग कहेंगे उसमें कोई कमी नहीं आई, कहीं उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके एक कहने से सारे काम हो जाएंगे। एक वो टूलल मुद्दों भी कुछ जनता करेगी? उनका मुद्दा देखो, ग्रामीणों ने वो रखा कलेक्टर साहब को, तो एक बात कलेक्टर साहब देख रहे हैं कि उसमें क्या हो सकता है। उसके बाद अगर कलेक्टर साहब ग्रामीणों को क्या आश्वासन, अगर ग्रामीण जन मुझे उसमें कहेंगे, जैसे हर आदमी अपने जैसे आपने देखा है कामों के लिए कहते हैं, वैसे ही उसके विषय में भी हम बैठ के कोई कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से बात करूंगा, उसका समाधान भी मेरे जहन में है। लेकिन एक बार उन्होंने कलेक्टर साहब को कहा है तो वो कलेक्टर साहब के लेवल पे हो तो ज़्यादा अच्छा है कि वो भाई उनको भी ये लगे कि कलेक्टर साहब को कहा तो कलेक्टर साहब करवा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे कहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बता दूं उसका भी समाधान होगा। क्योंकि आज तक कोई समस्या ऐसी हुई नहीं कि जिसका मैंने चाहा और उसका समाधान नहीं हुआ। ये मेरे 10-15 साल का रिकॉर्ड रहा कि मैंने जो भी काम माननीय विधायक जी समझो या हमारी सरकार से कहा है वो निश्चित रूप से पूरे हुए हैं। लाडवान कौन पूछे है लड्डू को थोड़ा करो और पापा तू ले लियो तेरो अंत फागे बस फोटो लेवा वेरी गुड ठीक है शाम के कौन चल रहा अब चल नहीं है अंदर गांव तो रखी अब और गांव का लोग बता रहे हूं मैं तो मेला करा का नहीं बैठ नहीं कह रहा हूं ना कर दूंगा अच्छा इनको निकालना है लो बड़े तो शाम तक पड़ेगी हैं शादी होगी बड़े 10 दिन बाद में तो एक बार की बात है लो आजा